हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 11 सदस्यों की एक समिति के सदस्य एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठना चाहते हैं कि अध्यक्ष व सचिव सदैव साथ बैठे, तब व्यवस्थाओं की कुल संख्या है। तो यहाँ पर हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम जानते हैं कि एन व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बैठाने के कुल तरीके को गोल मेज के चारों ओर बैठाने के कुल जो तरीके हैं उनकी संख्या क्या होती है। देखो, n-1 फैक्टोरियल, ये हो जाते हैं कुल तरीके। तो अब देखो, उसने क्या बोला है, 11 सदस्यों की समिति है। ठीक है, उसमें से उसने हमें स्थिति क्या दी है कि अध्यक्ष व सचिव साथ बैठे। तो मान लो इस प्रकार की एक गोल मेज है और अध्यक्ष और सचिव को साथ बिठाना है। तो यहाँ पे मान लो अध्यक्ष के लिए ए लिख लिया और सचिव के लिए एस लिख लिया। ये दोनों साथ बैठे हैं। तो 11 में से ये दो तो साथ बैठे हैं। अब बचे कितने, 9 सदस्य बच गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10 11, यानी कुल 11 सदस्य इस प्रकार बैठ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो, अध्यक्ष और सचिव अगर साथ साथ बैठे हैं तो इनको क्या मान लेंगे, एक ही सदस्य मान लेंगे। अब 9 सदस्य तो अलग हो गए और अध्यक्ष और सचिव साथ में बैठे, इनको मिला के एक सदस्य मान लिया, तो कुल मिला के 10 सदस्य हो गए ना। ठीक है, तो यहां पे देखो, व्यवस्थाओं की कुल संख्या, अभिष्ट व्यवस्थाओं की संख्या, देखो हम क्या लिख सकते हैं, अभिष्ट व्यवस्थाओं की संख्या। देखो, हमारे पास 10 सदस्य हो गए। कैसे हो गए 10, 9 सदस्य तो अलग हो गए। ठीक है, और उसके अलावा अध्यक्ष और सचिव एक साथ बैठे हैं, तो इसको हमने एक ही सदस्य मान लिया पूरे को, क्योंकि एक साथ बैठे थे। ठीक है, तो 9 और 1 10 हो गया। तो 10 सदस्य को एक साथ बिठाने के कुल तरीके 10-1 फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अध्यक्ष और सचिव जो है ये आपस में भी अलग अलग बैठ सकते हैं। मान लो जो सचिव है वो बैठ जाए और उसके साथ में अध्यक्ष, यानी इनमें आपस में भी हम क्या करेंगे, इनको व्यवस्थित करेंगे। तो उसके कितने तरीके होंगे, 2 तरीके हो जाएंगे। तो गुणा में, मतलब 2 फैक्टोरियल तरीके होंगे, तो 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही आता है, तो गुणा में 2 आ गया। ठीक है, अर्थात जो विकल्प सी है वो हमारा सही विकल्प हो रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।